Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। मुंबई में पेट्रोल पंप पर शिवसेना युवा मोर्चा ने पेट्रोल डीजल के दाम के साथ यही है अच्छे दिन के पोस्टर लगाए। पेट्रोल और डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। आज पेट्रोल के दाम में 12 पैसे और डीजल के दाम में 10 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 रुपए 50 पैसे और डीजल के दाम 72 रुपए 61 पैसे हो गए हैं, जबकि मुंबई में पेट्रोल 87 रुपए 89 पैसे और डीजल 77 रुपए 9 पैसे पर बिक रहा है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में चेहरा ढके सुरक्षा बल का एक जवान अपने साथियों के साथ एक पत्थरबाज को पकड़कर ले जाने लगा। वहां जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजों ने सुरक्षा बल पर पत्थर फेंके, जिसके बाद वहां मौजूद जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पत्थरबाजों पर रबड़ की गोलियां चलाईं। लेकिन जब हालात काबू में नहीं आई, जिसके तहत कुछ जवान सादी वर्दी में चेहरे पर कपड़ा बांधकर पत्थरबाजों के बीच पहुंचे और मौका मिलते ही पत्थरबाज को दबोच लिया। दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने पत्थरबाजों से निपटने के लिए नया तरीका अपनाया है, जिसके तहत कुछ जवान पत्थरबाजों की तरह चेहरे पर नकाब पहनकर भीड़ में शामिल होंगे और पत्थर बरसाने वाले को पकड़ लेंगे। यहाँ भी सुरक्षा बल की ये नई रणनीति कारगर साबित हुई। गिरफ्तारी के बाद पत्थरबाजों की भीड़ छट गई और कुछ लोग दीवार के पीछे छिप गए। इस दौरान कुछ पत्थरबाज हाथ में काला झंडा लेकर जीत का इशारा करते हुए दिखे। पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के साथ गाजियाबाद के लोगों के लिए भी मेट्रो का सफर और आसान होने वाला है, क्योंकि डीएमआरसी जल्द ही पिंक लाइन मेट्रो के एक हिस्से पर ट्रेनों का संचालन शुरू करने वाला है। इसके तहत पिंक लाइन के रूट पर शिव विहार से त्रिलोकपुरी के बीच मेट्रो चलाई जाएगी। करीब 18 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 3 इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन होंगे। इंटरचेंज वो स्टेशन होते हैं जहां से यात्री अलग अलग रूटों पर चलने वाली मेट्रो की अदला बदली कर सकते हैं। शिव विहार से त्रिलोकपुरी के बीच 3 इंटरचेंज स्टेशन वेलकम, आनंद विहार और कड़कड़डूमा है। इनमें वेलकम स्टेशन पर यात्री पिंक लाइन और रेड लाइन के लिए मेट्रो इंटरचेंज कर पाएंगे, जबकि आनंद विहार और कड़कड़डूमा में पिंक लाइन और ब्लू लाइन की मेट्रो इंटरचेंज करने की सुविधा होगी। पिंक लाइन मेट्रो के रूट पर वेलकम इंटरचेंज पॉइंट के शुरू होने के बाद वेलकम से कड़कड़डूमा की दूरी सिर्फ 8 मिनट ही में तय कर ली जाएगी। फिलहाल सड़क के रास्ते वेलकम से कड़कड़डूमा पहुंचने में 46 मिनट का वक्त लगता है। वेलकम में पिंक लाइन और रेड लाइन मेट्रो स्टेशनों को 90 मीटर लंबे फुटओवर ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस ने जलगांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए एक आरोपी का नाम वासुदेव सूर्यवंशी और दूसरे आरोपी का नाम विजय उर्फ भैया लोधी है। पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक वासुदेव सूर्यवंशी गैराज चलाता है। एटीएस को उसके घर और गैराज से हथियार चलाने की ट्रेनिंग की सीडी, बम बनाने से जुड़े कागजात और कुछ शहरों के नक्शे और सनबर्न फेस्टिवल के लिए तैयार किया गया एक नक्शा भी मिला है। सूत्रों के मुताबिक वासुदेव सूर्यवंशी ने नालासोपारा आर्म्स कंसाइनमेंट की डिलीवरी पुणे से सही सलामत नालासोपारा पहुंचाने के लिए आरोपियों को गाड़ी मुहैया करवाई थी। सूत्रों के मुताबिक एटीएस को शक है कि साल 2013 में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के लिए इस्तेमाल की गई चोरी की बाइक भी वासुदेव सूर्यवंशी ने ही मुहैया कराई थी। आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, अगर कहा जाए तो बेहद ही बड़ा खुलासा है, क्या इस बात की तस्दीक की जाए कि जो बाइक मुहैया कराई गई थी उसके पीछे इस शख्स का हाथ था? जी बिल्कुल, ये इस शख्स का निश्चित तौर पर हाथ उभर कर सामने आया है। जो पकड़े गए आरोपी शरद केलिस्कर, जिसका नाम दाभोलकर के शूटर के तौर पर उभर कर सामने आया है, उससे डायरेक्ट सीधे चैट्स जो हैं वो एटीएस ने इसके वासुदेव सूर्यवंशी के पास से रिकवर किए, जिसके बिना पर जब छापेमारी की गई तो उसके घर से सनबर्न फेस्टिवल के कई सीडीज, इसके अलावा सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, कई जगहों के मैप्स और कई बम बनाने की जो पूरी रेसिपी होती है वो सारे दस्तावेज बरामद किए गए, जिसके बिना पर एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है। एटीएस को शक है कि कहीं ना कहीं वो जो है इस पूरे सस्पेक्टेड एक्टिविटीज को ऑपरेट करने में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट करने और साथ ही साथ जो है गाड़ियां मुहैया कराने का काम किया करता था। निश्चित तौर पर दाभोलकर के भी मामले की जांच इससे जोड़कर देखी जा रही है कि कहीं उस मामले में भी इसने बाइक मुहैया तो नहीं कराई थी। फिलहाल जो है दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका। कानपुर में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। यूपी के कानपुर में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई, जिनके शव पुलिस ने गड्ढा खोदकर बरामद किए।
यूपी के उन्नाव में एंटी करप्शन की टीम ने एक लेखपाल को 5,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। राजस्थान के रामगढ़ में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीतकर लौटी तीरंदाज मधुमिता का शहर भर में स्वागत किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 दिन से लापता लड़की ने थाने पहुंचकर 3 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान गिर गया। यूपी के उन्नाव में सरकारी अस्पताल की दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में 2 बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर हुए हमले में दरोगा घायल हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में रिहायशी इलाके में एक कार पानी में तैरने लगी। वहां पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और बाढ़ का पानी शहर की गलियों में घुस गया। आलम ये हो गया कि शहर की गलियां तालाब में तब्दील हो गईं और वहां तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी बहने लगा। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें कार पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दी। वीडियो में और भी कारें सड़क पर खड़ी नजर आईं। यही नहीं, बाढ़ की वजह से कई मुख्य सड़कें बदहाल हो गयी। सड़कें कई जगह से टूट गयी और उखड़ने लगी, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे खतरे हैं। बहुत कई लोग, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई लोग गिरे हुए हैं। नौबत ये आ गई कि वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन झांसी में बारिश और बाढ़ के हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया और शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, जिस वजह से झांसी के अस्पतालों में मरीजों की कतारें लग गईं। पानी भरा होने की वजह से कई इलाकों में अलग अलग तरह की बीमारियां फैल गईं। इस दौरान जिले में संक्रामक बीमारियों की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। नौबत ये आ गई कि लोगों को डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों ने जकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की मौजूदगी में एक आदमी गड्ढा खोदने लगा। इस गड्ढे में 2 सगे भाइयों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिनके शव को छानबीन कर रही पुलिस ने गड्ढा खुदवाकर बाहर निकलवाया। दोनों भाइयों के शव मिलने से वहां भारी भीड़ जुट गई। असल में ये दोनों भाई 2 दिन पहले लापता हो गए थे, जिनकी कार लावारिस हालत में एक स्कूल के बाहर बरामद हुई। इस कार में खून बिखरा नजर आया। यही नहीं, कार में कुछ सिम कार्ड, आधार कार्ड और एक लैपटॉप भी मिला। इस कार की बरामदगी के आधार पर इलाके के आसपास छानबीन की गई और दोनों भाइयों का शव निकाला गया। आज जो टीम यहाँ आई थी, उन्हें और शक हुआ, उन्होंने बुलवा कर दुआ और खुदवाया। 2 बॉडी निकली, वो दोनों वही भाई हैं। पुलिस ने आशंका जताई कि उनके सिर पर भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस ने उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही पुलिस कार में बरामद सामान के आधार पर हत्यारों की तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पत्थर फेंकने के मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस को गवाही देने वाले युवक ने दावा किया कि पुलिस ने दबाव में उसे गवाही देनी पड़ी, जबकि ना तो उसने सामने से घटना होती हुई देखी और ना ही वो इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों को जानता है। इस मामले में कांग्रेस के 2 पदाधिकारियों समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह अपने घर गवाह संदीप चतुर्वेदी को मीडिया के सामने लेकर आए थे। मुझे जो है तो पुलिस से ढूंढ रही थी इधर उधर और ज़बरदस्ती मारपीट फिर मेरे साथ करते, इसलिए मैं भैया जी के पास आया हूँ अपनी मदद में। मैं न था, न मैंने साजिश की, न मुझे जानकारी है और उसके बाद भी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहें कि जान से मारने की साजिश अजय सिंह ने की। ये तो सरे रूप से राजनीतिक हत्या का प्रयास है मेरा। गुजरात के राजकोट में कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद महिलाओं को लाठियों से पीटने लगे। बताया गया कि महिलाएं मेला खत्म होने के बाद वहां खिलौने बेच रही थीं, जिनको हटाने के लिए पुलिस वालों ने महिलाओं पर लाठीचार्ज कर दिया और वहां मौजूद एक महिला को लाठी से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ दूसरी महिलाओं ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी को घेर लिया, लेकिन एक पुलिस वाले ने लाठीचार्ज कर उनको वहां से हटा दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने किसी की नहीं सुनी और महिलाओं को लाठी से पीटना जारी रखा। एयरपोर्ट पर महंगा खाने पीने का सामान मिलने की शिकायत को दूर करने के लिए AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोशिश शुरू कर दी है, जिसके तहत अब
जल्द ही एयरपोर्ट पर सस्ते दामों में चाय नाश्ता मिलेगा। ये सुविधा देश भर में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 90 एयरपोर्ट पर मिलेगी। इन एयरपोर्ट पर सस्ती कीमतों पर पेय पदार्थ और पानी के स्टॉल शुरू भी हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत ऐसे एयरपोर्ट पर ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसका संचालन प्राइवेट कंपनियां करती हैं। इस सुविधा के शुरू होने से हवाई सफर करने वाली मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड के पौड़ी में बारिश की वजह से एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक से टूटकर गिरने लगा। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई। और ऐसी ही एक सड़क पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद वहां से गुजर रहे कुछ यात्री रुक गए। इन्हीं में शामिल एक यात्री के मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो में दिखा कि पहले पहाड़ी से कुछ पत्थर गिरने शुरू हुए, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद यात्रियों के पास भी पत्थर गिरने लगे, जिसको देखकर वहां खड़े लोग बचने के लिए पीछे हो गए। किधर आगे सही बोल रहे हो? इस दौरान वहां खड़ी गाड़ियों में मौजूद यात्री भी पहाड़ी से गिरते पत्थरों को देखने पहुंच गए, जिनको वहां मौजूद एक आदमी ने पीछे रहने की चेतावनी दी। हाँ भाई थोड़ी देर आ जाओ, सही बात है। इस दौरान अचानक से पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। ये क्या है भाई? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। जमीन खिसकने से सड़क भी ब्लॉक हो गई, जिससे यात्रियों को कई घंटे वहीं रुकना पड़ा। यूपी में फिर आईएएस अफसरों का तबादला। यूपी में फिर 12 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया, जिनमें पीवी जगमोहन प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम बनाए गए। मुंबई के आरसीटी मॉल में रिलायंस के रिलेट ब्रांड प्रोजेक्ट ईव का स्टोर लॉन्च हुआ। आप हेड टू टो ड्रेस कर सकते हैं, वो शूज, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, मेकअप, एवरीथिंग। ओवल टेस्ट में जॉस बटलर की 89 रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने पहली पारी में 332 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 174 रन बनाते हुए 6 विकेट गंवा दिए। बिहार में पटना जंक्शन के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद आरोप उसके पति और ससुरालियों पर लगा। यूपी के बलरामपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और उसके 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। बिहार के पटना में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आरजेडी के युवा मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में ओसवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी कर 3 करोड़ 55 लाख रुपए जब्त किए। यूपी के आजमगढ़ में कुछ लोगों ने एक चाय वाले की दुकान बुलडोजर से गिरा दी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक महिला ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। ये आदमी एक निजी क्लिनिक का डॉक्टर बताया गया, जिसे महिला ने बाल्टी से बुरी तरह पीटा। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जिनमें कुछ लोगों ने डॉक्टर की पिटाई का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बाद में डॉक्टर के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। आरोप है कि महिला ने जमीन विवाद में डॉक्टर की सरेआम पिटाई की। पीड़ित डॉक्टर ने मारपीट के मामले में पुलिस में शिकायत दी।